हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। वाइफ की कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, लेकिन यदि हस्बैंड कुछ अमाउंट यदि वाइफ को ट्रांसफर करता है तो ऐसे केस में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय इसकी रिपोर्टिंग कैसे की जाती है, आज के इस सेशन में हम सीखने वाले हैं। और आप लोग की क्वेरीज भी इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा आ रही थी। इनकम टैक्स में सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 एंड क्लॉज 4 में ये मेंशन किया गया है कि हस्बैंड यदि अपने वाइफ को कोई पैसे ट्रांसफर करता है जिसको कि विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन का नाम दिया गया है, मतलब कि वाइफ कहीं कोई काम नहीं करती हैं, वो एक हाउस वाइफ है, लेकिन हस्बैंड ने इतने साल से जो भी इनकम जनरेट की हुई है उस पर टैक्सेस वो पे कर रखा है, उस पैसे को वाइफ को ट्रांसफर कर देता है। अब जो पैसे हस्बैंड ने वाइफ को ट्रांसफर किया है, वाइफ यदि उस पैसे को स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में या प्रॉपर्टी में या फिक्स डिपॉजिट में या फिर दोस्तों सेविंग अकाउंट में पैसे को रखती है और वहां से उनको कुछ इनकम जनरेट होता है, तो इस केस में दोस्तों जो हस्बैंड है वो जब अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करेगा तो उसमें वो इनकम क्लब होगी। पहला पार्ट तो ये हो गया कि वाइफ ने ट्रांजैक्शन किया, उसने फिक्स डिपॉजिट की या सेविंग अकाउंट में पैसे रखे, वहां से उसको इंटरेस्ट की इनकम आई। स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड्स में उन्होंने सेल आउट किया, वहां से उसको कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस हो गया। प्रॉपर्टी से उसको रेंटल इनकम हो रही है। तो ऐसे केस में ये जो भी ट्रांजेक्शन से इनकम हुई ये हस्बैंड के आईटीआर में दोस्तों क्लब किया जाएगा। और सेकेंड पार्ट में ये कि वाइफ ने कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं किया, मान लो कि एफडी में उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो उससे इंटरेस्ट की इनकम हुई, सेविंग बैंक में इंटरेस्ट की इनकम हुई, तो वो तो इंटरेस्ट इनकम क्लब होगा। लेकिन स्टॉक मार्केट में सिर्फ उन्होंने क्या किया, म्यूचुअल फंड में एसआईपी की हुई है या शेयर्स को बाई किया हुआ है और उसको सेल आउट नहीं किया हुआ है, जिससे कि उनको डिविडेंड की इनकम हो रही है, तो वो डिविडेंड भी हस्बैंड में ही क्लब होगा। और जो रिमेनिंग जितना इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट दोस्तों हस्बैंड के आईटीआर में क्लब नहीं होगा। या फिर जो प्रॉपर्टी उन्होंने बाई की हुई है उससे उनको कोई रेंटल इनकम नहीं हो रही है, वो भी हस्बैंड के आईटीआर में क्लब नहीं होगा। सेक्शन 56(2)(10) में ये बताया गया है कि यदि हस्बैंड अपनी वाइफ को जो भी पैसे ट्रांसफर करता है उसको गिफ्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। इसलिए आप यदि एक हैवी अमाउंट अपनी वाइफ को ट्रांसफर कर रहे हो, लाइक प्रॉपर्टी बाय करने के लिए, एफडी हो गया, स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड के लिए, तो आपको गिफ्ट डीड जरूर प्रिपेयर करवा लेनी चाहिए। अब ये जो भी पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं ये वाइफ के हैंड में सेक्शन 56(2)(10) में क्या हो जाता है, एग्जेम्प्ट होता है। तो वाइफ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, यदि सेक्शन 56(2)(10) में ये कंप्लीटली एग्जेम्प्ट है तो ऐसे केस में वाइफ को शेड्यूल EI में इसकी रिपोर्टिंग करनी कंपलसरी है। अब दोस्तों क्या होता है कि जब भी वाइफ कोई प्रॉपर्टी बाई करेगी या एफडी करेगी, सेविंग बैंक में पैसे रखेगी, स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड में रखेगी, तो पैन नंबर तो उसी का यूज होगा ना, तो उसके पैन नंबर पे ये सारा डेटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट होगा, जो कि उसके 26AS में यदि किसी पे टीडीएस कटा है या फिर AIS TIS में रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहां पे वाइफ को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। शेड्यूल EI में उसे ये जस्टिफाई करना है कि ये जो भी पैसे आ रखे हैं ये हमारी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ये हस्बैंड के द्वारा गिफ्ट किया हुआ है। और साथ में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में सेक्शन 56(2)(10) में जो भी अमाउंट गिफ्ट के रूप में आपको मिला हुआ है उसको भी आपको रिपोर्ट करना कंपलसरी है। अब वाइफ का एक्शन प्लान क्या होना चाहिए कि वाइफ को शेड्यूल EI में जितने भी अमाउंट रिसीव हुए हैं या फिर उससे इनकम हो रखी है तो उसकी रिपोर्टिंग करनी है। सेक्शन 56(2)(10) में भी इसकी रिपोर्टिंग करनी है। वाइफ यहां पर यदि कोई भी सोर्सेस ऑफ इनकम नहीं है तो उस केस में नील की आईटीआर वो फाइल करेगी और यहां पे जो भी गिफ्ट या प्रॉफिट मिला हुआ उसका वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। हस्बैंड के केस में क्या होगा कि हस्बैंड को शेड्यूल SPI यानी स्पेसिफाइड पर्सन की जो इनकम होती है उसको वहां पे क्लब करना होता है। एक हस्बैंड जब अपनी आईटीआर को फाइल करेगा, चाहे वो ITR 2 फाइल करे या फिर ITR 3 फाइल करे, जो भी पर्टिकुलर शेड्यूल्स में आप अपनी इनकम डाल रहे हो, लाइक यहाँ पे अदर सोर्सेस में आपने FD की इंटरेस्ट डाली, सेविंग बैंक की इंटरेस्ट डाली, डिविडेंड की अमाउंट डाली, इसमें वाइफ का भी आपको जोड़ करके डाल देना है। यदि आपकी कुछ कैपिटल गेन हो रखी है शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म तो उसमें भी जो वाइफ की कैपिटल गेन या लॉस हो रखा है, ठीक है, प्रॉपर्टी सेल हो गया या फिर स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड का, उसको भी आपको
साथ में जोड़ करके रिपोर्टिंग करनी कंपलसरी है। और यदि वाइफ को प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम हो रही है तो आपको हाउस प्रॉपर्टी हेड में इसकी रिपोर्टिंग करनी है, 2 या 3 में आप कर सकते हो। यदि वाइफ ने फ्यूचर एंड ऑप्शन की ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग किया हुआ है तो उसका भी आप बिजनेस इनकम हेड में आईटीआर 3 में आपको इसकी रिपोर्टिंग करनी कंपलसरी है। तो इनकम टैक्स पोर्टल पे चलते हैं और वहां पे देखते हैं कि किस तरीके से आपको इसकी रिपोर्टिंग करनी है। इनकम टैक्स पोर्टल पे आपको आना है और यहाँ पे जो बेसिक प्रोसेस है, आई होप कि आपको ये आता होगा, आप कर लेना। और यहाँ पे जो आईटीआर फॉर्म आपको सेलेक्ट करना है, आईटीआर 2 या आईटीआर 3 आपको सेलेक्ट करना है। यदि फ्यूचर एंड ऑप्शन या इंट्राडे की ट्रेडिंग हो रखी है तो आप आईटीआर 3 में रिपोर्टिंग करोगे, अदरवाइज आप आईटीआर 2 में ही इसकी रिपोर्टिंग आप कर सकते हो। तो यहाँ पे प्रोसीड विद आईटीआर 2 ओके पे क्लिक करना है, लेट्स गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक जनरेशन लिमिट पे आपको क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे अपना शेड्यूल सेलेक्ट करना है। तो आप हस्बैंड हो और आप जो है अपने आईटीआर में से क्लब कर रहे हो तो आपको इनकम शेड्यूल में चले आना है। यहाँ पे आपकी जो भी इनकम होगी, लाइक सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन या फिर दोस्तों वर्चुअल डिजिटल एसेट, जो भी आपका होगा, यहाँ से आप अपनी शेड्यूल्स जो है सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पे जो एसपीआई वाली जो शेड्यूल है ये आपको सेलेक्ट करनी है यदि आपको वाइफ की इनकम को क्लब करना है तो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया और इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे स्किप द क्वेश्चन पे आपको क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पे जो बेसिक प्रोसेस है वो आपको आता होगा, आप उसको कर लेना। अब यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट क्या आपके लिए है कि जैसे मैंने बताया कि यदि वाइफ को रेंटल इनकम हो रही है तो आप यहाँ पे शेड्यूल हाउस प्रॉपर्टी में उसको क्लब कर लोगे। अदर सोर्सेज में लाइक एफडी, सेविंग बैंक की इंटरेस्ट यदि आ रही है तो यहाँ पर आपको अपने जो भी एफडी और सेविंग बैंक की इंटरेस्ट आपको आ रही है उसमें आपको जोड़ देना है। और कैपिटल गेन का भी यहाँ पे शेड्यूल्स आपका आ जाएगा, उसमें भी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में वाइफ का जो भी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉस हुआ वो आपको ऐड कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको मेक श्योर करना है कि आप जो भी इनकम ऐड कर रहे हो वो दोस्तों यहाँ पर रिपोर्ट होना चाहिए वाइफ के केस में, ठीक है। आप जो अपनी करोगे वो तो करोगे, लेकिन वाइफ का जो आप क्लब कर रहे हो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रॉपर उसकी रिपोर्टिंग करनी है। तो यहाँ पे आपको अपनी वाइफ का नाम डाल देना, पैन नंबर आप डाल सकते हो, ऑप्शनल है, आधार नंबर। यहाँ पे रिलेशनशिप में आपको स्पाउस डाल देना है। यहाँ पे आपको सबसे पहले हेड ऑफ इनकम सेलेक्ट करना है और इसमें जो भी वाइफ की इनकम आ रही है, लाइक हाउस प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम हो गई, आपको यहाँ पे अमाउंट डाल देना है। फिर से आपको कैपिटल गेन वाला ऐड करना है, यहाँ पे डाल देना है। सोर्सेज में यहाँ पे दोस्तों एफडी और सेविंग बैंक के इंटरेस्ट आप यहाँ पे इंटर कर दोगे। यहाँ पे जो भी आप इंटर कर रहे हो सेम टू सेम आपको उस पर्टिकुलर शेड्यूल्स में आपको ये इनकम अपने इनकम के साथ में ऐड करके चलनी है। इसके बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। अब वाइफ की जो आईटीआर आप फाइल करोगे, सिंस कि उसकी जो टोटल इनकम है वो बेसिक इनकम लिमिट के अंदर में आ रही है, नील की आईटीआर आप फाइल करने जा रहे हो, लेकिन फिर भी तो आपको यहाँ पे शेड्यूल अदर सोर्सेस में आना है। जो भी पैसे ट्रांसफर किए गए हैं उसको यहाँ पे आपको रिपोर्टिंग करनी कंपलसरी है। यहाँ पे एडिट सेक्शन में आप आओगे और यहाँ पर सेक्शन 56(2)(10) का आपको सेक्शन दिख रहा है डी में, यहाँ पे आपको उसकी अमाउंट रिपोर्ट करनी। और इसके बाद जो नेक्स्ट शेड्यूल आपको फिलअप करनी है वो है शेड्यूल ई आई, यानी कि वाइफ की आईटीआर में शेड्यूल ई आई को भी आपको अपडेट करना कंपलसरी है। यहाँ पे आपको शेड्यूल ई आई पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे शेड्यूल ई आई को ओपन करेंगे, ठीक है, ये आप ओपन कर लोगे और यहाँ पे आपको अदर एग्जेम्प्ट इनकम पे आना है। इसके बाद ऐड अंदर पे आपको जाना है। तो यहाँ पे आपको कैटेगरी में अदर इनकम सेलेक्ट करना है, सब कैटेगरी में रिसीट नॉट इन द नेचर ऑफ इनकम। जो भी आपको अमाउंट रिसीव हुई है स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड के लिए या फिर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए या एफडी के लिए, तो बेसिकली ये आपकी इनकम तो नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर आपको उसका डिस्क्रिप्शन डाल देना है, 1 बाय 1 करके आपको ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे अमाउंट आपको डालना होगा, सेव पे आपको क्लिक करना होगा। तो आप इस तरीके से अपनी आईटीआर को प्रिपेयर करें, फाइल करें। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे तो जरूर से शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।